बहुत बारी पति या पत्नी केस जीत सकते हैं, उनके पास एविडेंस होता है, लेकिन क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को किस तरह से कोर्ट में पेश किया जाए, किस तरह से अपोजिट पार्टी के ऑब्जेक्शन को टैकल किया जाए, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जेन्युइन है ये प्रूव किया जाए। इस वजह से पति पत्नी केस हार जाते हैं कि ये एक परफेक्ट केस है जिसमें कि सीडी और डीवीडी की टेक्निकल एग्जामिनेशन यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से एग्जामिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है, वो जानकारी है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या तो स्टोर की जाती है या ट्रांसफ़र की जाती है और लीगल केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो और भी बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करने और अपनी बात को सच साबित करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन क्या मैट्रिमोनियल केसेस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की सहायता ली जा सकती है? अगर पति या पत्नी ने मैट्रिमोनियल केसेस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यूज़ करना है, उसे बेस बना करके केस जीतना है, तो उन्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? क्योंकि जब भी कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किया जाता है तो ऐसे में जो ऑब्जेक्शन लगता है वो यही लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फेक है, फर्जी है या मैनिपुलेटेड है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर एक पति ने डाइवोर्स केस में अपनी पत्नी के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करने की मांग करी, क्योंकि इससे वो पत्नी पर लगाए गए आरोपों को साबित कर सकता था। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही और जेन्युइन प्रूव करने के लिए पति ने क्या स्टेप्स उठाए, इसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ 2 केसेस फाइल किए। दोस्तों, पहला केस था तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस और दूसरा केस था बच्चों की कस्टडी लेने के लिए चाइल्ड कस्टडी का केस। दोस्तों, ये दोनों केसेस पति ने फैमिली कोर्ट नई दिल्ली में डाले थे, लेकिन पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगा करके ये दोनों केसेस अपनी जगह पर यानी कि कानपुर में ट्रांसफर करवा लिए। दोस्तों, पति का आरोप था कि पत्नी एक सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है, पत्नी पोर्नोग्राफी करती है, जिस वजह से दोनों यानी कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। पति को यह भी डर था कि दोनों माइनर बेटियां पत्नी के साथ रहती हैं और पत्नी दोनों माइनर बेटियों को भी इसी धंधे में लगा देगी, जबकि पति चाहता था कि दोनों माइनर बेटियां सेफ एनवायरनमेंट में रहें, सिक्योर रहें और उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिले और वो देश की अच्छी नागरिक बने। दोस्तों, पति के पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था जिसमें कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, जिससे ये प्रूव हो रहा था कि पत्नी पोर्नोग्राफी में लिप्त है। ऐसे में पति ने उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश किया, लेकिन केवल पेश करने से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रूव नहीं हो जाता। दोस्तों, इस केस में दूसरी तरफ पत्नी ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अपोज किया, ऑब्जेक्ट किया कि ये जेन्युइन ही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, मैनिपुलेटेड है। अब पति के सामने एक बड़ा टास्क था कि वो ये साबित करे कि उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जा रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। दोस्तों, इसके लिए पति ने फैमिली कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश कर रहा है, जो भी सीडी डीवीडी कोर्ट में दे रहा है, उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से वेरीफाई करवाया जाए। दोस्तों, पत्नी ने अपनी पूरी कोशिश करी कि पति की ये एप्लीकेशन अलाउ ना हो, रिजेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्शन फाइल किए, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली कोर्ट ने पति की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसमें कि ऑडियो, वीडियो, सीडी, डीवीडी थी, उसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लखनऊ में भेजने के आदेश दे दिए। दोस्तों, तकरीबन 6 महीने के बाद
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लखनऊ की रिपोर्ट आई। दोस्तों, एफएसएल की रिपोर्ट में लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जो आदमी और औरत की आवाज़ है वो पति पत्नी से मेल खाती है, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है क्योंकि उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं है इसलिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को एग्जामिन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पति के द्वारा फैमिली कोर्ट में एक और एप्लीकेशन फाइल की गई कि अगर एफएसएल लखनऊ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को टेस्ट नहीं कर पाए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसी और एजेंसी के पास भेजा जाए, किसी और एफएसएल के पास भेजा जाए, उसे टेस्ट कराया जाए और रिपोर्ट मंगाई जाए। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने इस बारी पति की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। पति ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ बहुत ही सीरियस आरोप लगाए थे और पति ने अपनी पिटीशन के साथ साथ एफिडेविट भी फाइल किया था और सबूत के तौर पर पति ने उस वेबसाइट की डिटेल्स भी दी थी जहां पर पत्नी की अश्लील फोटोग्राफ्स अपलोड की गई थी। दोस्तों, हाई कोर्ट का कहना था कि जहां पर मैट्रिमोनियल केसेस में बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं, सेंसिटिव एलिगेशन लगाए गए हैं, वहां पर केस में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाई कोर्ट का मानना था कि ये एक परफेक्ट केस है जिसमें कि सीडी और डीवीडी की टेक्निकल एग्जामिनेशन यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से एग्जामिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इन सब को देखते हुए हाई कोर्ट ने पति की पिटीशन को अलाउ किया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दी कि वो पति के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसमें कि सीडी और डीवीडी थी उनको दोबारा से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएल कर्नाटका से एग्जामिन करवाएं और 1 महीने के अंदर अंदर एफएसएल रिपोर्ट मंगाएं। यानी कि एक तरह से अब पति का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दोबारा से दूसरी एफएसएल में जाएगा और वहां से नई रिपोर्ट आएगी जिसके बेसिस पर फैमिली कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।